क्या आप गौहर जान को जानते हैं? गौहर जान एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने ग्रामाफोन कंपनी में रिकॉर्डिंग के दौरान रिकॉर्ड्स बनाए। गौहर जान वो पर्सनालिटी थीं जिन्होंने एक एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए 3-3 हज़ार रुपए लिए थे। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस समय गौहर जान 3,000 रुपए रिकॉर्डिंग के लिए लेती थीं, उस समय सोने की कीमत 20 रुपए तोला होता था। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय 3,000 रुपए की कीमत क्या रही होगी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत लड़खड़ाते हुए शुरू किया था। जी हां, आपने सही सुना, गौहर जान ने अपनी जिंदगी लड़खड़ाते हुए शुरू की थी। मात्र 13 साल की उम्र में जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था। कहा जाता है कि बलात्कार वो नासूर है जिसे जिस व्यक्ति ने भी झेला, ज्यादातर वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में वापस खड़ा नहीं हो सका है। दुष्कर्म की घटना एक तरह से उस लड़की की आत्मा तक को खंडित कर देती है। लेकिन इन्हीं में से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप को टूटने नहीं देती हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ कमबैक करती हैं। ऐसे ही लोगों में एक गौहर जान थीं जिन्होंने इस दुर्घटना के बाद अपने आप को संभाला ही नहीं, बल्कि उस दौर में एक रिकॉर्डिंग सुपरस्टार बनी जब औरतों को घूंघट के बाहर की दुनिया का ज्ञान तक नहीं होता था। गौहर जान पहली ऐसी सिंगर थीं जिनके गाने को 78 आरपीएम पर रिकॉर्ड किया गया था। इन रिकॉर्ड्स को भारत की प्रसिद्ध कंपनी ग्रामाफोन कंपनी ने रिलीज किया था। गौहर जान को रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से जाना जाता था। भले ही गौहर जान एक करोड़पति गायिका रही हो, भले ही उनकी शोहरत संगीत की दुनिया में चारों तरफ रही हो, लेकिन उनकी कहानी 1900 के दशक में शोषण, धोखाधड़ी और संघर्ष की कहानी रही है। उस जमाने में लोग उन्हें बड़ी मलका जान के नाम से जानते थे। गौहर जान का जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उस समय उनका नाम एंजेलिना योवर्ड था। उनके दादा एक ब्रिटिशर थे, जबकि उनकी दादी एक हिंदू। उनके पिता का नाम विलियम ओवर्ड था और माँ का नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया भी एक अच्छी डांसर और सिंगर हुआ करती थीं। लेकिन 1879 में जब वो मात्र 6 साल की थीं, उनके माँ बाप का तलाक हो गया और उनकी माँ ने कलकत्ता में रहने वाले एक शख्स मलक जान से शादी कर ली और यहीं से एंजेलिना गौहर जान बन गईं। 1902 से 1920 दशक के बीच गौहर जान ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए बंगाली, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, पश्तो, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, फारसी समेत 10 से ज्यादा भाषाओं में 600 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ठुमरी, दादरी, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को गौहर ने दूर दूर तक पहुंचाया। गौहर जान की माँ डांस और गाने में निपुण थीं। डांस और गाने का हुनर गौहर ने उनसे सीखा। उसके बाद रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहित्य गायन में महारत हासिल की। आपको बता दें कि गौहर जान 19वीं शताब्दी की सबसे महंगी सिंगर थीं। कहा जाता है कि किसी महफिल में परफॉर्म करने का वो सोने की 101 गिन्नियां लिया करती थीं। रईसी की बात की जाए तो गौहर जान ने एक शानदार जिंदगी जिया। रईसी का तो ये आलम था कि अपनी बिल्ली के बच्चों के जन्म देने के मौके पर गौहर जान ने एक पार्टी आयोजित किया जिसमें खर्चा आया था 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए उस जमाने में 20 लाख से भी कहीं ज्यादा हुआ करते थे। गूगल डूडल ने गौहर जान की गोद में बिल्लियां दिखाई हैं।
उनकी रहीसी और सनक के बारे में बताया जाता है कि अपने शौक को पूरा करने के जुनून में वो रोज 1,000 रुपए का जुर्माना देती थीं। आपको बता दें कि उस समय बग्घी की अनुमति नहीं थी, लेकिन गौहरजान 4 घोड़ों वाली बग्घी में चला करती थीं। उस समय 1,000 रुपए रोज का मतलब होता था रोज 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा। ये यात्रा कोठे से 100 साल पहले शुरू हुई। गौहर देश की पहली करोड़पति सिंगर बनी। इस खूबसूरत यात्रा में वो ग्रामाफोन की क्वीन बनी। गौहर जहां भी जाती थी सोने चांदी की बरसात होती थी। गौहर संगीत की दुनिया का चमकता सितारा जरूर थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी दर्दनाक थी। गौहरजान की शादी नहीं हो सकी थी। उन्हें बार बार धोखा खाना पड़ा था। प्रौढ़ावस्था में गौहर ने अपने उम्र से आधे उम्र के एक पठान से शादी की, लेकिन वो भी न चल सकी। मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा और उन्हें अपनी काफी जायदाद बेचनी पड़ी थी। आखिरी के दिनों में वो काफी अकेले हो गई थीं। गुमनामी की हालत में 17 जनवरी 1930 को उनकी मौत हो गई। जून 26 को गूगल ने उनको अपना डूडल बनाया था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।